भगवान श्री कृष्ण का जन्म और बाल्यावस्था। बहुत समय पहले मथुरा नामक नगर में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज करता था। उसकी बहन का नाम देवकी था, जिसकी शादी वसुदेव जी से हुई थी। एक दिन कंस को आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनते ही कंस बहुत डर गया और उसने देवकी और वसुदेव को कारागार जेल में डाल दिया। समय बीतता गया और देवकी के गर्भ से 7 संतानों का जन्म हुआ, जिन्हें कंस ने मार दिया। लेकिन जब 8वीं संतान का समय आया तो एक चमत्कारी रात को भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उस रात तेज बारिश हो रही थी और चारों ओर अंधेरा था। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वसुदेव जी ने देखा कि उनका पुत्र साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। तभी आकाशवाणी हुई कि वे बालक को गोकुल गांव में नंद बाबा के घर छोड़ आए और उनकी नवजात कन्या को वापस कारागार ले आए। वसुदेव जी ने तुरंत श्रीकृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने निकल पड़े। रात बहुत काली थी, मूसलधार बारिश हो रही थी। लेकिन जैसे ही वसुदेव जी यमुना नदी में उतरे, पानी का स्तर घटने लगा और शेषनाग ने ऊपर छत्र बना लिया ताकि बारिश से बालक कृष्ण को कोई नुकसान ना हो। आखिरकार वसुदेव जी गोकुल पहुंचे और बालक कृष्ण को नंद बाबा और यशोदा माता के सुपुर्द कर दिया। बदले में नंद बाबा की नवजात कन्या को लेकर वसुदेव जी कारागार लौट आए। सुबह जब कंस को बालिका के जन्म की खबर मिली तो उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बालिका को हाथ में उठाया, वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला बालक गोकुल में सुरक्षित है। यह सुनकर कंस गुस्से से भर गया। अब बाल कृष्ण गोकुल में बड़े होने लगे। उनका बचपन बहुत ही नटखट और मनमोहक था। वे दिन भर गोपियों के घरों से माखन चुराते, दोस्तों के साथ खेलते और अपनी मीठी बातों से सबका मन मोह लेते। उनकी मटकी फोड़ने की लीला से सभी गोपियां परेशान रहती, लेकिन जब वे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुस्कुराते तो सब उन्हें माफ कर देती। एक बार कृष्ण जी ने देखा कि यमुना नदी में एक विषैला नाग, कालिया नाग, अपना डेरा जमाए हुए है। यमुना का पानी जहरीला हो चुका था। बालक कृष्ण ने बिना किसी भय के नदी में छलांग लगाई और कालिया नाग के फन पर नृत्य करने लगे। आखिरकार नाग ने हार मान ली और कृष्ण से क्षमा मांगी। तब से यमुना का पानी फिर से स्वच्छ हो गया। कृष्ण जी का पूरा बचपन अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ था। उन्होंने बचपन में ही अनेक राक्षसों का वध किया और गोकुलवासियों को सुख और शांति दी। उनकी बंसी की मधुर ध्वनि से पूरा गोकुल मंत्रमुग्ध हो जाता था। इस प्रकार श्रीकृष्ण का जन्म और बाल्यावस्था हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हमेशा विजयी होता है। श्रीकृष्ण ने अपने जीवन से हमें प्रेम, करुणा और धर्म का महत्व सिखाया। जय श्री कृष्ण।